मध्यकालीन भारत का इतिहास। खंड एक, इस्लाम का आगमन। इकाई एक, इस्लाम का आगमन तथा भारतीय संस्कृति में इस्लाम का प्रभाव। इकाई दो, अरब आक्रमण के समय भारत की स्थिति और अरबों के आक्रमणों का प्रभाव। इकाई तीन, महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का प्रभाव। इकाई चार, तुर्क आक्रमण की पूर्व संध्या में भारत की राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक दशा। खंड दो, सल्तनत कालीन इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी तक। इकाई एक, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया तथा बलबन। इकाई दो, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण नीति तथा सैनिक उपलब्धियां। इकाई तीन, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां, फिरोज शाह तुगलक के सुधार एवं धार्मिक नीति। इकाई चार, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी एवं सामाजिक स्थिति। खंड तीन, सल्तनत कालीन समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। इकाई एक, बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य। इकाई दो, सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था एवं समाज। इकाई तीन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, स्थापत्य एवं साहित्य। इकाई चार, सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था। खंड चार, मुगल कालीन भारत। इकाई एक, मुगल राज्य व्यवस्था, बाबर, हुमायूं तथा शेरशाह। इकाई दो, अकबर, उनकी धार्मिक एवं राजपूत नीति तथा जहांगीर। इकाई तीन, शाहजहां, औरंगजेब, धार्मिक तथा दक्षिणी नीति। इकाई चार, मुगलों के राजत्व का सिद्धांत। खंड पाँच, मुगल कालीन भारत। इकाई एक, मुगल प्रशासन का स्वरूप, वित्त व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। इकाई दो, मुगल काल की जागीरदारी प्रथा, भू राजस्व व्यवस्था। इकाई तीन, मुगल स्थापत्य कला तथा चित्रकला। इकाई चार, मराठों के उत्थान के कारण एवं पेशवाओं के अंतर्गत मराठा प्रशासन। खंड छः, संकल्पनाएं, विचार तथा शब्दावली। इकाई एक, इक्का खिलाफत, इनाम, वतन, अमरन, जजिया, जकात, खम्प, खराज, मदत ए माश, हरम, परगना, तुर्काने, चहलगानी, जिम्मी, शरीयत, पर्दा, उलेमा, खिदमली, शाहना ए मंडी। इकाई दो, उर्दू, तराना, ठुमरी, गजल, कव्वाली, ख्याल, कथक, खड़ी बोली, सती, गोद प्रथा, दास, बुत परस्त, दोआब, सिलसिला। इकाई तीन, मंशब, मुगल, तुर्क, मंगोल, मेहराब, गुम्मद, दस्तूर, खालसा, भूमि, काजी, सुलह, कुल, इबादत खाना, 10 शाला प्रणाली, शयूर घाल। इकाई चार, जागीर, मस्जिद, सूफी, शगुन, निर्गुण, सनातन, पीर, नजर, तीर्थकर, नायंकर, आयगर, राय रेखो, अहदी, दाखली, कारखाना, मजमुउल बहरीन। बीए प्रथम वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र BA HI 102। पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। इसमें आपका पहला पॉइंट है अरब संस्कृति और भारत। तो सर्वप्रथम हम अरब संस्कृति की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अरब संस्कृति भारत के पश्चिम दिशा में एक अरब सागर है और ये अरब सागर के किनारे के जो देश हैं, अरब सागर के किनारे के जो देश हैं जिनमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, तेहरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अरब कंट्रीज हैं। इन देशों से हमारे देश की सीमाएं प्रायः स्पर्श करती थी। हमारे देश की सीमाएं इन देशों की सीमाओं से लगती थी, इसलिए इन देशों का आकर्षण जो है भारत की तरफ लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास बढ़ा, क्योंकि हमारा देश धन्य धान्य से परिपूर्ण था। उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक, मानवीय और आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता थी। यहाँ छोटी छोटी रियासतें होती थी, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिनमें क्षेत्र विशेष का एक राजा होता था जो उन क्षेत्रों पर शासन किया करता था।
अरब देशों में उस समय प्राय लगभग 622 ईसा पूर्व इन देशों में एक धर्म का उदय हुआ जिसे इस्लाम धर्म कहते हैं। तो अरबवासी संसार के विभिन्न देशों में जाकर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ जहाँ पर इनको अच्छा लगता था, अच्छा महसूस होता था, वहाँ ये व्यापार करना भी प्रारंभ कर देते थे। यही अरबवासी लगभग 700 ईसा पूर्व दक्षिणी भारत के हिस्सों में व्यापार करने के लिए प्रवेश किए और इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। व्यापार के पश्चात ही ये अरब के लोग लगभग 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया। सर्वप्रथम इन अरबवासियों ने अधिक से अधिक धन संपदा लूटने के लिए 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया। अधिक से अधिक धनार्जन के लिए भारत की धन और संपदा को लूटने के लिए 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर अरबवासियों ने आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के पश्चात इनको विजय हासिल हुई और ये भारत के सिंध प्रांत पर अपना अधिकार जमा दिया। सिंध प्रांत पर अधिकार करने के बाद भारत के ये विभिन्न क्षेत्रों में धीरे धीरे आकर अपना स्थापित करने लगे और धीरे धीरे यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। साम्राज्य स्थापित करने के बाद यहाँ की धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज इन लोगों को, इस्लाम धर्म को मानने वाले अरबवासियों को रास आया और धीरे धीरे यहाँ बसने लगे और अपना अधिकार जमाने लगे। उस समय भारत की धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, सभ्यता ये सब प्राय यहाँ के ऋषियों मुनियों पर आधारित थी और इन्हीं सभ्यता संस्कृति को ये धीरे धीरे अपनाने लगे और अपनाने के फलस्वरूप भारत में भी इस्लाम धर्म का धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। युग और भारत, तो सल्तनत युग में प्राय जो है अफगानी भारत में आए और भारत के संस्कृति और सभ्यता पर हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। धर्म और संस्कृति, तो उस समय भारत का धर्म हिंदू और बौद्ध संस्कृति से प्रभावित था, जिसमें अरबवासी हस्तक्षेप करते हुए भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को आत्मसात करने लगे और अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार इनमें परिवर्तन लाने लगे। समाज और संस्कृति, उस समय भारतीय समाज पूर्णतः अध्यात्म पर आधारित था और उसी अध्यात्म को इन्होंने तिरस्कृत करते हुए इस्लाम धर्म, इस्लाम संस्कृति के अकॉर्डिंग भारतीय समाज को प्रभावित किया। भारतीय समाज में बदलाव किया। बदलाव के तत्पश्चात यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में इस्लाम धर्म अरब व्यापारियों के साथ अपने बाल्यकाल में ही भारत आ गया था। 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों में अरब के लोग बड़ी संख्या में दक्षिणी भारत के पूर्वी तटों एवं पश्चिमी तटों पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए बस गए। यहीं पर प्रथम बार हिंदू एवं इस्लाम दोनों धर्मों का संपर्क हुआ। उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित करना आरंभ कर दिया, लेकिन अरबों की सिंध विजय पर उत्तर भारत इस्लामी प्रभाव से मुक्त रहा। डॉक्टर ताराचंद्र का तो यहाँ तक कहना है कि शंकराचार्य 788 से 820 पर भी इस्लाम धर्मशास्त्र का प्रभाव पड़ा, लेकिन इस विचार को मानने में यह कठिनाई है कि शंकराचार्य ने अपना अद्वैतवाद का सिद्धांत इस्लाम से ग्रहण किया तो उन्होंने मूर्ति पूजा का, जिसका सभी मुसलमान कट्टर विरोध करते हैं, खंडन क्यों नहीं किया। अरब विजय का सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व रहा।
इस काल में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति इतनी उन्नत थी कि उनके सामने अरब निवासी बिल्कुल असभ्य और बर्बर कहे जा सकते थे। अरब वासियों पर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अरबों ने भारतीय विद्वानों एवं साहित्यकारों का बड़ा आदर किया। भारतीय दर्शन, ज्योतिष, चित्रकारी एवं कलाओं के विशेषज्ञों ने भी मुसलमानों को बहुत अधिक प्रभावित किया। सल्तनत युग और भारतीय संस्कृति। उत्तर भारत में अरब, तुर्क और अफगानों की उपस्थिति का हमारे धार्मिक विचारों तथा क्रियाओं पर कोई क्रांतिकारी प्रभाव नहीं पड़ा। भक्ति आंदोलन के विषय में भी हम जानते हैं कि यह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के सीधे संपर्क का ही परिणाम नहीं था। इस युग में देश की बहुसंख्यक जनता जहां पर उसके धार्मिक विचारों तथा अनुष्ठानों का संबंध था, पूर्णतया राजनीतिक उठापटक से अप्रभावित रही। संतों, सूफियों तथा अनेक शासकों ने दोनों धर्मों एवं संप्रदायों में समन्वय स्थापित करने का समय समय पर प्रयत्न किया। उत्तर तथा दक्षिण दोनों जगह सामान्य जनता एवं शासक वर्ग ने नए लोगों का स्वागत एवं उनके साथ उदारता का व्यवहार किया। देश के प्रायः सभी स्थानों में विदेशियों को सम्मानपूर्ण स्थान मिला और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म के पालन एवं प्रसार की अनुमति मिली। इसलिए सामाजिक नियमों को अधिक जटिल बनाने का प्रयत्न किया गया। धर्म एवं संस्कृति। यद्यपि उत्तर भारत में तुर्क शासन स्थापित हो गया, हिंदू शासक एक एक पराजित होते चले गए, इस्लाम की राजनीतिक विजय स्थापित हो गई, लेकिन इसके साथ ही दो विरोधी धर्म और संस्कृतियों के बीच आपसी टकराव भी प्रारंभ हुए, जिसमें अधिक श्रेष्ठ और विकसित भारतीय संस्कृति ने इस्लाम की मान्यताओं को अधिक प्रभावित किया। तुर्क अफगान विजेता हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रभाव से अपने आप को पूर्णतः मुक्त रखना चाहते थे, किंतु ऐसा करना उनके लिए भी संभव ना हो सका। जिन हिंदुओं ने इस्लाम अंगीकार कर लिया, वे अपने साथ अपने पूर्वजों के विचारों एवं रीति रिवाजों को भी लेते गए। भक्ति आंदोलन यद्यपि हिंदुत्व तथा इस्लाम के संपर्क का प्रत्यक्ष फल नहीं था, फिर भी कुछ हद तक उस समय इस्लाम की उपस्थिति का प्रभाव पड़ा। अनेक सुधारकों और आचार्यों ने हिंदुओं और मुसलमानों में खुले रूप से एकता तथा मैत्री का उपदेश दिया। इसमें निर्गुण भक्ति शाखा के संत प्रमुख कबीरदास और गुरु नानक जी थे। समाज और संस्कृति। शासन के क्षेत्र में भी तुर्कों ने भारत में पहले से प्रचलित अनेक संस्थाओं और परिपाटियों को ग्रहण कर लिया, विशेषकर उन अवस्थाओं को जिनका संबंध वित्त तथा राजस्व मामलों से था। युद्धों में भारतीय हथियारों का प्रयोग करना भी उनके लिए अनिवार्य हो गया था। इस्लामी स्थापत्य का, जिसे विदेशी अपने साथ लाए, भारतीय कला परंपराओं हिंदू कारीगरों के प्रभाव के कारण रूपांतरण हो गया और उसका शुद्ध इस्लामी रूप जाता रहा। कुछ मुसलमान विद्वानों ने हिंदी चिकित्सा पद्धति तथा ज्योतिष का भी अध्ययन किया। तुर्क अफगान शासकों को भारतीय भोजन अपनाना पड़ा और उन्होंने राजपूत दरबारों की तड़क भड़क पूर्ण रस्म रिवाजों को भी अपने दरबारी जीवन में पर्याप्त स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत के शासकों एवं प्रांतीय शासकों में जिन इमारतों का निर्माण करवाया, वह हिंदू तथा विदेशी मुसलमानों की संयुक्त प्रतिभा और प्रयत्नों का फल ही था।